हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं मल्टीनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन के ऊपर। तो देखो, ये क्या होता है, मैं एक बार ब्रीफ में जस्ट क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि हमें पता होता है a प्लस बी की पावर n है ना। तो इसकी जो जनरल टर्म मैं आपसे लिखने के लिए बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b टू डी पावर r बोलोगे। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये चीज क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे बोलोगे r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या, a की पावर। तो अगर मान लो कि मैं n माइनस आर की फैक्टोरियल, मतलब इस चीज को ना मैं r1 से रिप्लेस करता हूँ और इसको मैं R2 से रिप्लेस करता हूँ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमारा जो R है इसको R2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखो, यही चीज आपको क्या दिखेगा, यही चीज ऐसा कुछ दिख जाएगा ना। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल और R2 फैक्टोरियल, और a की पावर R1 और b की पावर R2। तो ये भी तो इसका जनरल टर्म ही हुआ ना। मतलब इस तरीके से देखोगे तो इसका जनरल टर्म ये हो गया। इसी तरीके से मान लो मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की पावर n हो गए और इसकी मैं जनरल टर्म लिखने बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तीन टर्म है तो एक और ये लगा लो R3 फैक्टोरियल, और इसकी पावर क्या, a की पावर r, b की पावर R2 और c की पावर क्या, R3। ये चीज आप समझ पा रहे हो ना। इसी तरीके से मैं और ज्यादा वेरिएबल बढ़ा दूं तो तब भी आप इस चीज को ऐसा सोच सकते हो। तो इसी चीज को बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये चीज लिखाया था इसी को मल्टीनोमियल बोलते हैं। तो प्रीवियस के लेक्चर में मैं ये चीज बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हूँ, बट अभी के लिए मैंने जस्ट एक रिवीजन करवा दिया। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो आपके R1 प्लस R2 प्लस R3 जो होंगे ना, ये बेसिकली क्या होंगे, 10 के इक्वल। मतलब इस केस में 10 के इक्वल होंगे, और इस केस में यहाँ पे बात करें तो ये n के इक्वल हो जाएंगे। और इनके जो वैल्यू होंगे ना, R1 R2 एंड R3, ये जो होंगे बेसिकली लाइज बिटवीन 0 टू n के बीच में लाइज करेंगे। समझ पा रहे हो ना। तो ये दो कंडीशन आपको माइंड में रखना है, और साथ ही साथ किसी भी मल्टीनोमियल का जनरल टर्म लिखने बोलूं तो आपको इस तरीके से लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सेम लॉजिक को इस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, n की जगह 10 है तो आप क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 की फैक्टोरियल, फिर लिखोगे R2 की फैक्टोरियल, देन R3 की फैक्टोरियल, और फिर क्या लिखोगे, 1 की पावर R1, देन 3 की पावर 1/3 और इसकी पावर R2, और इसके आगे लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 7 की पावर 1/7 और इसकी पावर R3। और इस चीज को आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल और ये R3 का फैक्टोरियल। और 1 की पावर R1 तो 1 ही हो जाएंगे, और यहाँ से जो आपको मेनली मिलेगा ना, 3 की पावर R2 डिवाइड बाय 3, और दूसरा आपको क्या मिल जाएंगे, 7 की पावर R3 डिवाइड बाय 7। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, हमने कुछ नहीं किया, इसकी जनरल टर्म लिख लिया। अब हमसे इस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस का जो मतलब हुआ ना, बेसिकली इंटीग्रल टर्म्स बताओ, या आप ऐसा समझ लो कि रेशनल टर्म्स बताओ। तो ये चीज अगर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो गया ना, तो R2 डिवाइड बाई 3 जो हो गया ना, ये चीज इंटीजर होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे देखोगे ना तो इसका वैल्यू क्या है, 10 है। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया R1 R2 R3 जो होता है 0 टू n के बीच में लाइज करता है। यहाँ पे n का काम 10 कर रहा है, तो इसलिए इससे ज्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली आप इसके लिए ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके जो हो गए ना R3/7, ये चीज भी आपके इंटीजर होने चाहिए। ये जब इंटीजर हो गए तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। इसके अगला मल्टीपल 14 होगा जो हमारे रेंज के बाहर जा रहा है, मतलब n से छोटे होने चाहिए। तो सिर्फ यही सारे वैल्यूज हो गए। तो आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, R1 R2 R3। अभी हमें केसेस बना के देखने पड़ेंगे कैसे कितने वैल्यूज बनेंगे जिनके सम 10 के इक्वल आ जाएंगे, और साथ ही साथ ये कंडीशन और ये कंडीशन इंटीजर वाले केस को ब्रेक भी ना करे।
तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है पहले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आर की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, मतलब आर थ्री की वैल्यू जीरो रखेंगे। तो आर थ्री की वैल्यू जीरो रखोगे ना, तो आप एक ऐसा कर सकते हो, आर टू की वैल्यू जीरो रख लो और इसकी वैल्यू 10 ले लो, तो ओवरऑल सम 10 आ गया, मतलब ये चीज वैलिड है। और इस चीज को करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आर टू और आर थ्री को देखो, यहाँ पे आप जीरो रख लो, यहाँ पे भी जीरो रख लो, तो ये पूरा इंटीग्रल ही टर्म हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये चीज आपके वैलिड हो गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या रहने दो ना, इसको जीरो ही रहने दो, और यहाँ पे इसकी जगह पे आप थ्री रख लो, और यहाँ पे ये सेवन रख लो। तो देखो फिर से आप यहाँ पे जीरो रखो, यहाँ पे थ्री रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आर वन के लिए तो सारे ही वैलिड है, क्योंकि वन की पावर समथिंग तो ऑलवेज इंटीजर ही होगा। तो ये चीज अगेन आपके क्या हो गए, वैलिड हो गए। इसी तरह आर की वैल्यू, ये आर थ्री की वैल्यू जीरो रखो, और इसकी बात करें तो ये सिक्स रख लो, और इसकी वैल्यू फोर रख लो, ये फिर से वैलिड वैल्यू हो जाएंगे। फिर इसी तरह पे इसकी वैल्यू आप जीरो रखो, इसकी वैल्यू नाइन रख लो, और इसकी वैल्यू वन रख लो, फिर से ये चीज वैलिड हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब इसकी वैल्यू को, देखो जीरो के जितने पॉसिबिलिटी थे वो मैंने रख लिए। अब यहाँ पे आप किसी के माइंड में अगर ये आ रहा है ना, कि मान लो कि इसकी वैल्यू को मैं ऐसा रखता हूँ, कुछ सेवन रखता हूँ, और इसकी वैल्यू को थ्री रखता हूँ, और इसकी वैल्यू को जीरो रखता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये चीज को आपको उठा के इधर भी रख के देखने होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं होगा। आर टू तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन आर थ्री की जैसे जगह थ्री रखोगे तो ये थ्री बाई सेवन एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, इसलिए ये वाली केस एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं। आपको बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग सिर्फ सोचना है। तो यहाँ पे जैसे सोचोगे ना, तो जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल वैल्यूज थे वो मैंने टेक के रख के देख लिया, अभी सेवन के क्रॉसपॉन्डिंग सोचना है। तो जैसे यहाँ पे सेवन रखोगे ना, ये चीज जीरो रख लो और इसको थ्री रख लो, ये वैलिड केस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अभी क्या कर लो ना, यहाँ पे सेवन रखो, और यहाँ पे थ्री रख लो, और यहाँ पे जीरो रख लो, ये भी आपके वैलिड केस हो गए। अभी इसके क्रॉसपॉन्डिंग और कुछ केसेस बनेंगे नहीं, आप चाहो तो रख के देख सकते हो। तो यहाँ से ये सारे केसेस को काउंट कर लो, ये फर्स्ट हो गए, ये आपके सेकंड हो गए, ये थर्ड हो गए, ये फोर हो गए, और ये यहाँ से दो और केसेस आ गए, तो सिक्स, मतलब टोटल सिक्स हो गए ना। तो यहाँ पे जो इसके जो टर्म हो गए ना, टोटल सिक्स टर्म हो गए जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो गए। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके लिए मैंने एक और प्रॉब्लम को पिक किया है। इस केस में तो फिर इसका आंसर जो होगा वो सिक्स हो जाएगा, बट आपके लिए मैंने एक दूसरा प्रॉब्लम रखा है सेम इसी टाइप का। और इसमें आपको क्या बताना है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। इसके कितने ऐसे टर्म हो गए जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस हो गए। तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, और आपसे अगर नहीं हो पाए ना, तो मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, तो आप इस चीज को देख के कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात करें, तो ये चीज क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो गए, और डिवाइड बाई क्या, आर वन फैक्टोरियल, आर टू फैक्टोरियल, और ये आर थ्री फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, वन की पावर आर वन, फिर क्या लिखोगे, टू की पावर वन डिवाइड बाई फाइव, और इसकी पावर आर टू। इसकी बात करें तो थ्री की पावर वन बाई सेवन, और इसकी पावर आर थ्री। इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर वन का फैक्टोरियल, आर टू का फैक्टोरियल, और ये आर थ्री का फैक्टोरियल। और इसकी बात करोगे ना, टू की पावर क्या आ जाएगा, आर टू डिवाइड बाई फाइव, और इसकी बात करोगे तो थ्री की पावर आर थ्री डिवाइड बाई सेवन। तो देखो ये चीज फिर से वही सिमिलर लॉजिक लगेगा कि हमारा ये मतलब ये पार्ट इंटीग्रल होगा तभी ये जो है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होगा, और सिमिलरली ये भी इंटीग्रल हो गए तभी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस हो गए। तो आर टू के जो वैल्यू आएंगे वो क्या आ सकते हैं, वो जीरो आ सकते हैं, फाइव आ सकते हैं, और 10 भी हो सकते हैं। तो ये सारे वैलिड वैल्यू हो गए। इसी तरीके से मैं आर थ्री की बात करूँ तो यहाँ पे जीरो हो गए और सेवन हो गए, सिर्फ यही दो वैलिड वैल्यूज होंगे। तो आप वो टेबल बना के एक बार काउंट कर लो, यहाँ पे आर वन रखो, देन इसके बाद यहाँ पे आर टू रखो, देन इसके बाद आप आर थ्री रखो। तो फिर से आपको क्या करना, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग ऑल पॉसिबिलिटी देखो। यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है आपके आर थ्री के आ रहे हैं, जीरो और सेवन आ रहे हैं। लार्जेस्ट बोले तो जिसमें गैप बहुत ज्यादा ज्यादा का है, जैसे इसमें गैप देखोगे तो सेवन का है, फिर आगे है ही नहीं, तो इसलिए आप इसके हिसाब से सोचो। तो जैसे आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो इधर पे आप क्या रख सकते हो, इधर पे भी जीरो रख के इसको 10 बना सकते हो, या फिर इस पे आप जीरो रखो
और इस पे देखो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि चलो वन को क्यों नहीं रख सकते, तो भाई तुम वन को यहाँ पे जब रखोगे ना, तो ये चीज को वेरीफाई यहाँ भी तो करना पड़ेगा। जैसे R2 की जगह आप वन रखोगे तो 1/5 जो होंगे वो इंटीग्रल नहीं होंगे, इसलिए ये चीज को आपने को सोचना ही नहीं है। तो आर को जब जीरो रखोगे ना तो सीधा बेहतर है कि यहाँ पे जो चीज है उस हिसाब से सोचना शुरू करो। तो जीरो रखो, यहाँ पे 5 रख लो, और यहाँ भी 5 रख लो। तो आपके जो ये जो केस हुए ये वैलिड केस हो गए, ये भी आपके वैलिड केस हो गए, और ये वैलिड नहीं हो गया ऐसा आप सोचोगे तो ये तो वैलिड है, और ये भी वैलिड है, बट ये वाला केस वैलिड नहीं है। इस वजह से ये पूरा ओवरऑल होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? फिर से आप आर को जीरो रखो, और इसको 10 रख लो, इसको जीरो रख लो, ये भी चीज आपके वैलिड हो गए। आप इसको 7 ले लो, और इस चीज को जीरो ले लो, और इसको 3 ले लो, ये भी आपके वैलिड केस हो जाएंगे। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि चलो इसको 7 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको जीरो लेते हैं, तो भाई फिर से ये चीज गलत हो जाएगा। R2 जो होगा ना वो जीरो होगा, 5 होगा या 10 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 4 ही केस आए। तो इस केस में क्या होगा, इसके 4 वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, इंटीग्रल वैल्यू होंगे, या फिर आप ऐसा समझ लो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस होंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा।